प्रदेश शासकीय उद्यानिकी विभाग के अधीनस्थ समस्त जिलों के कार्यालय के अंतर्गत दैनिक वेतन भोगियों की संख्या लगभग 2000 है। जहां पूर्व में जब बीजेपी सत्ता पर काबिज नहीं थी तो उन्होंने उनके आंदोलन में पहुंचकर श्रमिकों को आश्वस्त किया था कि उनकी मांगे जायज हैं, जिसे सरकार में आते ही पूरा कर लिया जाएगा। मगर अब 15 महीने बीत जाने के बावजूद सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसे लेकर रणनीति तैयार की गई और छत्तीसगढ़ उद्यानिकी दैनिक वेतन भोगी द्वारा एक दिवसीय ध्यान आकर्षण प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव कर अपनी मांगों को रखा जाएगा, जिसके लिए रणनीति तैयार की गई है और अन्य संगठनों का भी छत्तीसगढ़ प्रदेश उद्यानिकी दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संघ को समर्थन मिल रहा है, जिसे लेकर आंदोलन किया जाएगा और अपनी मांगों को सामने रखा जाएगा। मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन जारी रहेगा। मामला कुछ नहीं, जो उन्होंने कहा था उसी विषय को लेकर के हम चल रहे हैं। बीजेपी के प्रमुख नेता 2023 में जो हमने कार्यक्रम की थी उस पर मंच में आकर हमारे नियमितीकरण की बात को स्वीकारा था, किंतु 1.5 से 2 साल लगभग 1.5 साल तय होने के बाद भी आज तक उस विषय पर कोई किसी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार नहीं है और न ही किसी पत्रों का हमें जवाब मिलता है। इसीलिए हमारे संगठन ने तय किया है कि 1 मई को नियमितीकरण और स्थायीकरण को लेकर के एक भीषण और उग्र आंदोलन करेगी, जिसमें सेम हाउस घेराव के लिए भी तैयारी रखें। लगभग 2000 कर्मचारी हमारे शामिल होने वाले हैं पूरे प्रदेश से, और कोशिश ये रहेगी कि अन्य संगठन के साथ ही लगातार चर्चा हो रही है। अगर पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अभी 1 दिन का हम अल्टीमेट मतलब कहा जाए कि एक ट्रेलर है, 1 दिन का आंदोलन हमारा रहेगा। उसके बाद भी अगर कुछ दिनों तक 15 दिन के भीतर हमें सरकार से कोई जवाब नहीं मिलती है या सकारात्मक पहल नहीं होती है तो एक भीषण आंदोलन की तैयारी होगी। ये आंदोलन के बाद ही तय हो पाएगा सर, क्योंकि बाकी संगठनों से भी चर्चा करनी पड़ेगी और बड़ा आंदोलन बिल्कुल आपको छत्तीसगढ़ उद्यान विभाग तटस्थ है अपनी मांगों के लिए। अगर बाकी संगठन सहयोग भी नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उद्यान विभाग अपनी मांगों के लिए आंदोलन में जाएगा। जी, शासन से अनुमति प्राप्त। घेराव सर, तूता आप तो जानते हैं एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि धरना स्थल को रायपुर से हटा करके आउटर में दे दिए हैं। ना वहाँ पे मीडिया मिलती है, ना चिकित्सा मिलती है, ना पुलिस वाले। आप सीएम हाउस घेराव बोल रहे हैं ना? जी, वही धरना स्थल से ही करेंगे। नया रायपुर? जी, नया रायपुर तूता धरना स्थल से सीएम हाउस घेराव की शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ उद्यानिकी विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने ध्यान आकर्षण के लिए 1 मई को धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। वो चाहते हैं कि नियमितीकरण हो और प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं चितरंजन दास, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश उद्यानिकी दैनिक वेतन भोगी श्रमिक संघ। जी, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि हमें नियमितीकरण स्थायीकरण दी जाए और जो श्रम अधिनियम के तहत जो सुविधाएं हैं वो हमें प्राप्त हो, जो छुट्टियां हैं वो हमें प्राप्त हो। दैनिक वेतन अगर कर्मचारियों की बात करें तो संख्या बहुत है। जी। अब ऐसे में सरकार कैसे नियमितीकरण करे? देखिए, जो बेस है एक टाइम लिमिट बना दे या सेट कर दे, जो पुराने हैं उनको नियमित कर दे, कम से कम उनका तो भरोसा हो जाएगा। आज ऐसा है कि आदमी आज नियमित होगा और कल रिटायरमेंट हो जाएगी। इस स्थिति में भी लोग दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर नहीं करना है तो सरकार बनने से पहले एक बार बोल दे कि भैया आप लोग का नहीं हो सकता, आदमी अपना व्यवस्था देख लेगा। जी, चुनावी वादों को आपने पकड़ के रखा है? जी, चुनावी वादे नहीं, मैं ये कहूँगा कि हम जो सेवा कर रहे हैं उसका फल हमें मिलना चाहिए, हम देख रहे हैं। जी, आपने कहा ना कि चुनावी मंच में जो पुराने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा था, आपने ओपी चौधरी जी का भी नाम लिया है जो वित्त मंत्री हैं, तो आपने चुनावी वादों को शायद सीरियस ले लिया है। देखिए, चुनावी वादे सीरियस लेने की नहीं होती हैं, लेकिन अगर आपने कहा है कि नियमित करेंगे तो करिए। हम जो कहा है उसी के। देखिए, एक बात होती है, छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, मारहूं कहीं डर रही है और दूहूं कहीं तो आस रथे। जब आप दूंगा बोले हैं तो दीजिए, बस वही मांग रहे हैं, इसमें और कुछ नहीं। जी, नहीं मिलने पर आगे क्या करेंगे? एक दिन का ध्यान आकर्षण तो है आपका। जी, इसके बाद क्या होगा? देखिए, ध्यान आकर्षण में अगर ध्यान नहीं देते हैं, सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं आती है, तो फिर उसके बाद एक रणनीति बनेगी और भीषण आंदोलन आपको उद्यान विभाग की ओर से। उद्यान विभाग में अभी कर्मचारी कितने हैं जो दैनिक वेतन भोगी हैं? उद्यान विभाग में लगभग 2000 की संख्या में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आज पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश भर में। पूरे प्रदेश में। और बाकी विभागों में कितने हैं? पूरे विभाग अगर मिलाएं तो लगभग 50,000 के आसपास दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी होते हैं, जिनके नियमितीकरण की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। क्या उन्होंने आपको आश्वस्त किया है कि हम भी आपके प्रदर्शन में शामिल होंगे? निश्चित रूप से हमारे जो साथी हैं लगातार हमसे वक्त टू वक्त हो रहा है। एक ध्यान आकर्षण रैली, जो डिपार्टमेंटल रैली हम कर रहे हैं, विभागीय रैली कर रहे हैं, उसके बाद फिर एक भीषण आंदोलन तो सभी संगठनों के साथ में मिलकर होगी। चलिए, धन्यवाद। जी, थैंक यू।
तो आपने देखा कि दैनिक वेतन भोगी जो कर्मचारी हैं उद्यान विभाग के, जिनकी संख्या प्रदेश में 2000 है, उन्होंने एक ध्यान आकर्षण के लिए 1 मई विश्व मजदूर दिवस के दिन आंदोलन करने की बात कही है और साथ ही साथ कहा है कि जो प्रदेश में जितने भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं वो सभी का समर्थन मिलेगा और आगे की रणनीति तैयार होगी और सरकार को उन्हें नियमित करना होगा। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सीसीएन शार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।